नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th में पेज नंबर 22 और 23 करेंगे। देखिए पेज नंबर जो 22 है इसमें बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पेज बना हुआ दिया है। ये जो लाइन है ये है हमारी हॉरिजन लाइन। हॉरिजन लाइन मीन्स क्षितिज रेखा, जहाँ दूर से देखते हुए हमें अर्थ और स्काई मिलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है बेटा। और कोई पॉइंट हम वहाँ पे उस हॉरिजन लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं कि हमारे आँखों के सामने जो इतनी बड़ी चीज़ पड़ी है, जब वो दूर तक जाएगी तो एक पॉइंट पे आके जो है वो दिखना बंद हो जाती है। बहुत सिंपल से है, जब हम ट्रेन देखते हैं और ट्रेन के फ्रंट में खड़े होके पीछे तक देखते हैं तो आगे से तो ट्रेन हमें बहुत बड़ी नज़र आती है, जैसे वो पीछे जाती जाती है वो छोटी 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 होती जाती है। तो ये है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस को पेंटिंग में शो करते हैं, कोई चीज़ दूर है, फिर उससे नज़दीक है, फिर और नज़दीक है और बिल्कुल फ्रंट में हमारे पास है। यहाँ देखिए ये ट्यूबलाइट्स बनी हैं और ये फुटपाथ बना है। ये जितना यहाँ इसकी हाइट है लास्ट में भी उतनी ही हाइट है, बट इतना जो डिस्टेंस है उस वजह से ये हमें यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं और एक पॉइंट के बाद हमें दिखना ही बंद हो जाते हैं। अब देखिए इस तरफ ट्रेन है और इस तरफ ये फुटपाथ बने हुए हैं। यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस है, पर जब हम दूर तक देखते हैं तो वो यहाँ हमें मिले हुए नज़र आते हैं। ऐसा सिर्फ डिस्टेंस की वजह से होता है। जब हम इतना गैप कवर करके यहाँ पे जाएंगे तब हम देखेंगे जो डिस्टेंस है ट्रेन और फुटपाथ का वो बिल्कुल इक्वल है। जो यहाँ पे है वही वहाँ पे। ऐसे नहीं है कि पीछे जाके वो लोग मिल गए हैं, ऐसा हमें सिर्फ डिस्टेंस पर्सपेक्टिव की वजह से ही नज़र आता है। जब भी हम लैंडस्केप बनाते हैं कुछ चीज़ें आगे फिर पीछे, ठीक है, और माउंटेन्स हम बहुत पीछे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे नापे तो माउंटेन्स इतने इतने ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माउंटेन्स छोटे हो गए हैं, नहीं, वो हमें डिस्टेंस की वजह से उतने नज़र आते हैं। जो पेज नंबर 22 है इसमें आप सिर्फ यहाँ पे कलर करेंगे। यहाँ ट्रेन के ये विंडोज़ वगैरह और डोर बनाएंगे और कलर करेंगे। और ये एक मैन है, ठीक है। जब ये चल के यहाँ तक जाएगा तो ये देखिए इतना डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ कवर किया तो बहुत छोटा हो गया है। अगर बहुत दूर से हमारे पेरेंट्स भी आ रहे हों तब भी हम उन्हें पहचान नहीं सकते ड्यू टू डिस्टेंस। ओके, अब देखिए ये बर्ड उड़ रहे हैं, जैसे जैसे दूर 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 जा रहे हैं और यहाँ पे तो एक डॉट ही रह गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बर्ड जो है वो एक डॉट में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि दूर जाती हुई चीज़ें जो हैं हमें एक तो साइज़ में छोटी, शेप में भी बहुत छोटी और ये कलर्स में भी लाइट नज़र आती हैं। ठीक है, दूर की चीज़ें जो है वो डल और उतनी ब्राइट नहीं होती और डिटेल भी उनमें कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेज है जो समझने वाला है। अब पेज नंबर 23 है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि ये एक रोड सीन है और ये जो है ये साइड के फुटपाथ ऐसे बने हैं और दूसरी तरफ भी बने हुए हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। अब ये जो लाइन है जहाँ पे चीज़ें हमें दोनों तरफ से यहाँ मिलती हुई नज़र आती है, ये होता है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, जब हमें चीज़ें मिलती हुई नज़र आती है पर रियलिटी में तो मिलती नहीं हैं। जो बच्चे पंजाब वगैरह साइड गए होंगे देखना, वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट रोड्स हैं और जब हम सेंटर में किसी रोड के खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो हमें मिलती हुई नज़र आती है। और जब उतना डिस्टेंस कवर करके वहाँ पे जाते हैं तो रोड तो फिर दो साइड्स पे है, इधर है और इधर है, सिर्फ डिस्टेंस की वजह से, और वो हमें ऐसी नज़र आती हैं। और इस डिस्टेंस को जब हम पेंटिंग में दिखाते हैं या किसी लैंडस्केप में दिखाते हैं तो वो आ जाता है हमारा पर्सपेक्टिव। ये देखिए इस तरह से ये आ गया, यहाँ से ये पोल आ गए जो बने हुए हैं। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब जितनी हाइट यहाँ इस पोल की है लास्ट वाले की भी उतनी ही हाइट है, बस हमें पर्सपेक्टिव शो करना है पेंटिंग में, इसलिए हम साइज़ को छोटा छोटा करते जाते हैं। देखिए अब यहाँ भी एक ट्री है,
फिर वही ट्री उतनी ही हाइट का यहाँ पे है, तो वो इतना छोटा हो गया। और दूर का जो है वो और छोटा नज़र आ रहा है, और दूर का और छोटा नज़र आ रहा है, इस तरह से। अब रोड साइन से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारे फ्रंट पे रोड साइन है, जैसे जैसे ये रोड साइन हमसे डिस्टेंस पे जाता जाता है, इसका साइज़ छोटा छोटा होता जाता है। ये देखिए, ये देखिए एंड में तो ये एक डॉट ही रह जाएगा। और देखने में भी शीट जो है हमारी 2 डायमेंशनल है, लेंथ है और ब्रेड्थ है। और इसमें जब हम कलर्स और शेप्स से ये डीपनेस, अब आपको लग रहा है ना यहाँ से देखने में कि रोड जो है यहाँ तक दूर कहीं जा रही है, वो सिर्फ शो किया जाता है। पर्सपेक्टिव जो है वो कलर, लाइंस और शेप से एक इल्यूजन पैदा किया जाता है पेंटिंग में, कि लगता है दूर तक सड़क जा रही है। ठीक है बेटा, तो 5th क्लास में अभी आप इसको इतना समझेंगे, बट आपने याद ज़रूर रखना है, ये 6th में, 7th में, 8th तक सब आपको आगे तक रहेगा। तो इन दोनों पेजेस में बनाने हैं आपने, और जो फ्रंट के हैं वो डार्क कलर करने हैं, फिर थोड़ा सा लाइट, फिर लाइट, और एंड में बहुत लाइट लाइट। जैसे यहाँ ब्राइट ग्रीन आएगा, फिर थोड़ा सा डल होके लाइट लाइट लगाएंगे, फिर और लाइट, फिर और लाइट। ठीक है, तो इस तरह से रोड भी यहाँ से लाइट लाइट ग्रे आएगी, फिर आगे डार्क ग्रे, और फिर आगे आगे आप ब्लैक के साथ मिक्स कर देंगे। मैं एक पिक भी इसकी कलर करके आपको आपकी क्लासेस में सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो करिए बेटा इन दोनों पेजेस को। थैंक यू।